मां गायत्री को आज मेरा प्रणाम एवं उनके इस भव्य परिवार को मेरा हृदय से नमन। मैं कुछ समय से ये विचार कर रहा था कि अध्यात्म एक अकेले चलने वाला मार्ग है, एक आत्मसात का मार्ग है, एक एकांतवास का मार्ग है। तो इसमें कोई परिवार या संगठन की क्या आवश्यकता है? ये गौतम बुद्ध के एक संदर्भ में भी दिखाई देता है। जब गौतम बुद्ध अपने शरीर की आखिरी श्वासें ले रहे थे, तब उनके भक्तों ने उनसे एक प्रश्न किया कि हे महात्मा बुद्ध, न आपके पहले कोई ज्ञानी इस धरती पर अवतरित हुआ है और न ही आपके पूर्व कोई ज्ञानी अवतरित होगा, तो आपके जाने के बाद हमें यह मार्गदर्शन कौन देगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव, यानी बी योर ओन लाइट, अपना दीपक स्वयं बने। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मेरे मन में एक विचार आया कि जैसे एक वृक्ष एक धरा पर बढ़ता है तो वह सिर्फ स्वयं तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन जब वह वृक्ष अन्य वृक्षों से मिलता है तो वह वातावरण को परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। उसमें अन्य जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। उसी तरह जब एक साधक अकेला चलता है तो वह स्वयं को तो तार सकता है, लेकिन विश्व को तारने के लिए उसे अन्य साधकों की आवश्यकता है। ये बात रामायण में भी दर्शाई जाती है कि जब सीता हरण के समय हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कहा कि आप ये सब झंझट छोड़िए, मैं अभी जाकर सीता मैया को ले आता हूं और आप अयोध्या वापस लौट जाइए। तब राम जी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम मेरी सीता को तो ले आओगे, लेकिन वो करोड़ों सीताएं जो रावण के वहां हर रोज फंसी हुई हैं, उनका क्या होगा? तो इसीलिए बुराई को जड़ से खत्म करने हेतु प्रभु श्री राम ने वानरों तक का परिवार बनाया। वानर बुद्धि, जिसे हम मनुष्य बुद्धि से नीचे का दर्जा मानते हैं, एक परिवार और संगठन से जुड़ने के बाद वानर बुद्धि को भी संत की उपाधि मिल गई। तो आज आपका ये जो गायत्री परिवार है, आज ये उसी मार्ग पर चल रहा है। मुझे याद है कि एक समय था जिसे हम सतयुग कहते थे, जहां पे अच्छाई और बुराई की दो दुनिया थी, जिसे हम देवलोक और असुर लोक के नाम से जानते थे। त्रेता युग में आते आते अच्छाई और बुराई एक ही दुनिया में आ गई, जिसे हम राम राज्य और रावण राज्य के रूप में जानते हैं। उसी तरह द्वापर युग में आते आते अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में आ गई, जिसे हम कौरव और पांडव कहते हैं। और आज कलयुग में अच्छाई और बुराई एक ही व्यक्ति में आ गई, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। आज का मनुष्य केवल भय, निद्रा, मैथुन और आहार तक सीमित हो चुका है। वह अपने संस्कार भूल चुका है। संस्कार अर्थात सनातन कार्य, वे कार्य जो सनातनी है,
जो इंसान को स्थित प्रज्ञता की ओर ले जाते हैं, जो किसी भी परिस्थिति के बदलने पर मनुष्य प्रभावित न हो। आज ये संस्कार डालने का काम जो गायत्री परिवार कर रहा है, ये वंदनीय कार्य है और मैं आप सभी को नमन करता हूं कि आप ये अद्भुत कार्य करते रहें। अंततः मैं आप सबके बीच में एक विचार रखना चाहता हूं कि ज्ञान और राजपाट, इसकी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि एक राजा केवल अपने राज्य में ही उसको सम्मान मिलता है, लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान वो जहां भी जाए वहां होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये समय के लिए, और गायत्री माँ को मेरा हार्दिक हृदय से नमन।